तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से और फिर से एक नया एक्सपीरियंस, नया अनुभव। आज एग्जैक्टली एक्साइटमेंट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि नेवी को लेके बात होने वाली है। बड़ा लंबा समय गुजरा है, मैं जानता हूँ, इंतजार में बच्चों का कि सर कब ऑनलाइन होगा, ये परसेंटाइल कट ऑफ कब हट जाएगा सर, और फाइनली हम इंडियन नेवी के लिए अप्रोच करेंगे, अप्लाई करेंगे। कहते हैं भगवान के यहाँ बिल्कुल बातें सुनी जाती हैं और फाइनली इंडियन नेवी ने मौका दिया आप सबको जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का और ऑब्वियसली ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर होने का। और बच्चों ने ज़बरदस्त तरीके से, मुझे याद है कि फरवरी के मंथ में जो है अपीयर हुए बच्चे बढ़िया ढंग से, और तब से लेके अब तक रिजल्ट का इंतजार। डेट्स भी मैं नहीं बता रहा था एक डेट बताने के बाद, क्योंकि 15 तो लास्ट था मेरी भी पूरी जो कम्युनिकेशन थी, बट उन्होंने कहा कि नहीं 15 भी नहीं, इस बार डिले होगा। तो मैंने कहा सर अब जब फाइनली आएगी डेट तभी बात करेंगे। तो चलिए एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और सबसे ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन अरमान को। अरमान, रियली ये एक्साइटमेंट जैसा है कि मैं जानता हूँ आप BSF में सिलेक्टेड हैं, फाइनल है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिमाग में कहीं ना कहीं इंडियन नेवी घूम ही रहा था कि सर इंडियन नेवी के अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो कुछ जर्नी बताएं, कैसे शुरू हुआ, किस तरह हुआ, कुछ अपने विषय में बताएं। और बेसिकली मैं इस इंटरव्यू का पर्पज एक समझा दूं बच्चों को। देखो बेटा, मेरे किसी भी इंटरव्यू का सिंपल पर्पज ये होता है कि इन बच्चों के स्ट्रगल को, रियल लाइफ को आप समझें, कैसे इन्होंने मेहनत की है। कोई एक्सपोजर का क्राइटेरिया नहीं रहता दिमाग में, केवल एक चीज़ है कि आप इनके अनुभव, इनकी मेहनत, इनके हार्डवर्क को महसूस करें और इन्हीं की तरह आप भी मेहनत करें, जिससे अगले लक्ष्य को जो आपके सामने आ रहा है बच्चा, उसको आप क्लियर कर सकें ईमानदारी से। तो चलिए अरमान, अब आप पे शिफ्ट होते हैं, अब आपका पार्ट शुरू होता है, बताएं। मैंने सर इंटर के एग्जाम दिया जी, फिर सर उसके बाद लॉकडाउन लग गया जी। लॉकडाउन के बाद सर प्रयागराज आए। लेकिन सर MKC के बारे में सर मुझे पता नहीं था। अच्छा। लेकिन सर जो मेरी मम्मी हैं जी सर, उन्हें वो बोल रही थी तुम्हें MKC में एडमिशन लेना है। जी। मम्मा क्या करती हैं आपकी? सर मम्मा कुछ नहीं, हाउस वाइफ हैं। हाँ। लेकिन सर चाचा के लड़के हैं जी। सर, वो सिलेक्ट हुए थे एयरफोर्स में। अच्छा अच्छा। वो यही MKC में पढ़ते थे। जी जी। तो वो कह रहे थे ना तुम्हें MKC में ही पढ़ना है। हाँ, उन्होंने डिसाइड कर दिया। जी। तो फिर मैं यहाँ आया, एडमिशन लिए। जी। फिर बैच स्टार्ट हुआ। जी। इंग्लिश आजाद सर मतलब यहाँ पढ़ने के बाद सर ना मैंने कभी ऑनलाइन पढ़ा और ना सर कुछ। फिर सर इंग्लिश आजाद सर तो सफिशिएंट है, वो जितने भी एग्जाम दिए। पिछली बार सर कोस्ट गार्ड में मेरा 79 मार्क्स था। क्या बात है। एक नंबर से रुक गया था सर। और सर ये मैथ है विवेक सर, वो भी सर बहुत बढ़िया पढ़ाए जी। और फिजिक्स अखिलेश यादव सर जी। और GK GS सर अभिषेक सर, पूरा टीम मिली थी बढ़िया आपको। मतलब उसके बाद सर पढ़ने के बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और सर MKC की बुक सर प्रैक्टिस के लिए सर सफिशिएंट है जी। उसके बाद कहीं ना प्रैक्टिस किया सर, MKC की बुक से प्रैक्टिस की, वही कॉन्सेप्ट जी। तो नेवी आपने बताया कि इससे पहले दो बार आप शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाए परसेंटेज को। बोर्ड का परसेंटेज कितना था? बोर्ड का सर मेरा हाई स्कूल में था 80%। हाँ। और सर इंटर में था मेरा 63%। अच्छा, इंटर में परसेंटेज गिरा आपका, क्या कारण रहा बच्चा? सर कारण ये रहा कि सर थोड़ा मतलब गिर गया सर, डिस्ट्रैक्शन हो गया। अक्सर बच्चों को हो जाता है 10th के बाद थोड़ा सा, बट कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। कंपटीशन परसेंटेज की नहीं है, कंपटीशन जो है काबिलियत की है। ये आपने अरमान प्रूव करके दिखा दिया है आज बच्चा। अगला प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने बताया कि शॉर्ट लिस्टिंग का मौका नहीं मिल रहा था, तो ये पहला मौका आपको मिला। तो नेवी के एग्जाम का एक स्टैंडर्ड तो है अरमान, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो इस स्टैंडर्ड को थोड़ा बताएं बच्चों को कि पेपर कैसा था, किस तरह का वर्क करना चाहिए, कुछ इसके विषय में एक्सप्लेन करें। सर पेपर सर ये था कि स्टैंडर्ड था सर, लेकिन सर 40% जी। जो सर हम 60% भी स्कोर कर रहे हैं तो सर शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे जी। क्योंकि सर मतलब पेपर सर JEE लेवल का था, कुछ क्वेश्चन थे सर जी। लेकिन सर मॉडरेट क्वेश्चन भी थे और इजी क्वेश्चन भी थे, हर कैटेगरी के क्वेश्चन सर अपनी बुक से ही। सर मैथ में मुझे याद है 15 क्वेश्चन सर अपनी बुक से था, डिट्टो सर। और सर फिजिक्स में भी ऐसे ही था जी। और GK GS और इंग्लिश आजाद सर और अभिषेक सर तो सर कवर हो गया। बिल्कुल, आपने पूरा कवर किया उस चीज को लेके। अच्छा, कितना क्वेश्चन? एक प्रैक्टिकल सा चैलेंज ये रहता है अरमान के 60 क्वेश्चन, मतलब 60 मिनट का टाइम बच्चा, 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कहना बहुत आसान है मुंह से, बट मैं समझ सकता हूँ क्वेश्चन को पढ़ने में, सॉल्व करने में एक समय तो लगता है। तो कितना क्वेश्चन आप ईमानदारी से अटेम्प्ट कर पाए? सर ईमानदारी सर मैंने 65 क्वेश्चन सर मैंने किया जी। मेरे पास सर 4 मिनट का टाइम बचा था जी। फिर सर मैंने 7 तुक्के मारे। अच्छा, उसके बाद हिम्मत थी कि 7 तुक्के लगाएंगे? नहीं सर, फिर उसके टाइम बचा था जो सर 50 में था कि ये 2 ऑप्शन में हो सकता है। और फिर मुझे पता चल गया कि 72 है तो हो जाएगा जी। इसीलिए सर मैंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। चलिए अब आते हैं, आपने कहा कि नेवी SSR और MR दोनों रहा। यस सर जी। तो SSR में कितना हो गया होगा? SSR में सर 72 किए थे, तो सर मुझे याद है कि मेरे 3 क्वेश्चन सर गलत थे। 3 गलत और सर याद नहीं, मतलब 60+ तो होगा सर, ये गारंटीड है एकदम। यस सर ये तो। और MR में कितना अटेम्प्ट कर दिए? सर MR में सर 41 किए थे। हाँ। सर उसमें भी 32 या 33 मार्क्स
था सर, सिक्योर था। बहुत बढ़िया जी, इतना है तो कोई टेंशन ही नहीं है ओवरऑल। चलिए, तो फाइनली अब फेज 2 की ओर बढ़ना है आपको। यस सर। मेहनत ठीक चल रही है फिजिकल वगैरह की? यस सर। आपने बीएसएफ आरओ भी क्वालिफाई, थोड़ा उसकी भी जर्नी बताएं यहाँ पे, कैसे जर्नी, कैसे किस सर तरह? उसके लिए भी सर उसका फॉर्म आया हम्म। तो सर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आईआईटी वाले निकाल देते हैं, जेई वाले, इसमें एडमिट कार्ड ही नहीं आता। जी जी। लेकिन सर फिर मैंने फॉर्म फिलअप किया। हाँ। लेकिन सर वो वही पढ़ता रहा जो कोचिंग में पढ़ाया सेम गया। सिलेबस। और सर फिजिक्स का उसका बहुत बड़ा रोल है सर, उसमें केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि सर 20 जो मैं छोड़ भी दूंगा केमिस्ट्री के, तब भी मैनेज हो तब भी सर हो जाएगा। तो सर 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री में सर अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है। 80 क्वेश्चन किए तो 80 में सर 70 क्वेश्चन सही थे। क्या बात है। तो फिर उसके बाद उसका मेडिकल भी देने गए? यस सर, फिजिकल हुआ, फिर उसका मेडिकल हुआ सर। फिजिकल वहाँ कैसा क्राइटेरिया, टफ रहा कि मतलब नॉर्मल रहा? सर वहाँ का स्टाफ सर बहुत अच्छा है। अच्छा, स्टाफ का ऑपरेटिंग। यस सर। सर मेरे सर वो सीना भी सर, मेरा चेस्ट भी कम थी, 79 थी और सर 84 आ रही थी। 84 चाहिए वो सर 85 चाहिए, लेकिन सर मेरे 1 सेंटीमीटर कम था। लेकिन वहाँ के जो सर सीओ साहब थे वो करे थे जाने दो इसे भी। सपोर्ट करो बच्चे को। यस सर। चलिए, अभी उम्र भी आपकी बहुत कम है, इस वजह से सपोर्ट किए होंगे, छोटा बच्चा तो है ही, कितना चेस्ट फुला ले भाई। हाँ। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। तो उसका मेडिकल भी पूरा हुआ? मेडिकल कहाँ हुआ आपका बीएसएफ? सर वहीं हुआ, बीसिट में। अच्छा, वहीं पे हुआ। वहीं सर ट्रेनिंग भी वहीं होगी। ट्रेनिंग भी पूरी वहीं चलेगी। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल उसका भी अच्छा रहा। यस सर। तो फाइनली ज्वाइन नेवी करना है, भले उसको सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं। सर ज्वाइन तो इंडियन नेवी। कब तक उसकी ज्वाइनिंग आएगी? किसकी सर? बीएसएफ वाली की। सर उसकी ज्वाइनिंग सर वही बता रहे थे जून के आसपास। चलिए, तब तक यहाँ का प्रोसेस भी सारा क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसमें फिजिकल के लिए जब आप उसका करके आए, हमको तो डाउट ही नहीं है। 1.6 किलोमीटर रेस तो यूँ मारेंगे, बस थोड़ा सा फोकस होकर इसमें मेहनत करने का जरूरत है। मेडिकल से गुजर ही चुके हैं, तब कोई कॉन्फिडेंस में कमी है नहीं। मेडिकल प्रक्रिया से भी आप गुजर जाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब आती है कोर बात, बच्चा जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल भी हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पास भी हुए हैं। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये समझने वाली आ रही है कि जैसे मैथ है, नेवी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स है, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी रहे होंगे। यस सर। जी, कितना था, मतलब 25 में से कितना केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा? 25 में सर केमिस्ट्री बायोलॉजी सर वही 7 to 8 क्वेश्चन था। 7 to 8 क्वेश्चन हल्के लेवल का ही रहता है कि स्टैंडर्ड था? स्टैंडर्ड। अच्छा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। अच्छा, फिजिक्स के अराउंड आपके जो है रहे 18 क्वेश्चन के आसपास? सर 15-16 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, 15-16 क्वेश्चन थे। यस सर। जीके वाले पार्ट में पूरा प्योर जीके था, कुछ रीजनिंग? हाँ सर, जीके वाले पार्ट में सर 5 to 6 क्वेश्चन सर रीजनिंग का था। ओके। और सर मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन सर अर्थमेटिक का भी दिए थे। अच्छा। और सर वही 17 to 18 क्वेश्चन जो है आपका जीके का था। मैथ तो प्योर मैथ ही रही? यस सर, मैथ प्योर। मैथ कैसा स्टैंडर्ड रहा पेपर का? सर मैथ सर मैं अपने लेवल की बात करूं तो सर मेरा ये जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है थोड़ा सर वीक है। ओके। तो सर मैं फोकस मैंने इसी में कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री सर इसी में किया। तो सर इसका सर क्वेश्चन मुझे 17 to 18 क्वेश्चन मिल गया। सर मैंने इतना करने के बाद आगे फोकस ही नहीं किया, मैंने कहा इतने अब इतना निकल रहा है, आगे बढ़ो। टाइम अगर चला गया तो हाथ ना आएगा। अच्छा, जीके के 18 क्वेश्चन में कितना अप्रोच कर दियो, कितना टाइम था अपने पास? सर जीके सर मेरा सही था। ओके। तो सर जीके में 2-4 क्वेश्चन छूटा होगा। नहीं सर जीके ठीक, मतलब जीके वाले पोर्शन सर 20+ होगा। अच्छा अच्छा। यस सर। 20+ जीके में मार दिया था? यस सर। तो ये सही मार दिए थे पूरे बच्चे? यस सर, 20+। तो सर जीके में मुझे 2 क्वेश्चन याद है जो गलत हुआ है। जीके में सर मैंने 25 अटेम्प्ट किया था। शाबाश, मतलब पूरा कॉन्फिडेंट थे। और इंग्लिश में कैसा रहा? सर इंग्लिश में भी जो आजाद सर ने पढ़ाया सर वो मोर देन सफिशिएंट था, एनफ था सर, बहुत मतलब पूरा उसी से आया था। जी जी जी। वो ग्रामर वाला पोर्शन सर जो आजाद सर के जो नोट्स बनाए थे सर उसी से आया था। चलिए, सबको मैसेज मिलना चाहिए कि अगर सीरियस होकर क्लास में भी पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है एनफ है। बच्चे खाम खा 10 जगह भटकते हैं, घबराते रहते हैं। खुद पे भरोसा करिए और जो सामने टीचर पढ़ा रहा है उस पर भी भरोसा करिए। सर वो कैब भी सर अपनी बुक से ही था सर, एमपीएससी की बुक से, जो बुक है चलती है वो कैब भी उसी से था। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, परिवार में थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्योंकि दो अपॉर्चुनिटी है, तो जैसे मम्मी पापा क्या रुख है, उनका भी तो एक प्रेशर होगा कि ये ज्वाइन करो, ये ज्वाइन, क्या दबाव है? नहीं सर, दबाव तो कुछ नहीं है, बस उनका ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है। पिताजी क्या करते हैं बच्चे? पिताजी सर किसान है। यस सर। तो वही सब मेहनत करके आपको, कितने भाई बहन हैं आप? सर हम 2 भाई 1 बहन। अच्छा, तो बड़े भाई हैं छोटे हैं? हम सर बड़े हैं। चलिए, छोटे को एक राह मिल जाएगी। किस क्लास में है अभी छोटा? सर इस बार 12th पास आउट किया, अभी रिजल्ट आना बाकी यूपी बोर्ड से। चलिए, तो क्या प्लान वो किया है भविष्य में? सर वो भी बस एनडीए का सोच रहा है। हाँ, लेकिन अब डिले हो रहा है, थोड़ा जल्दी सोचवाओ उसको, समझ रहे हो? जितना जल्दी सोचेगा उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, तो जैसे पिताजी की क्या हमेशा चॉइस रही, वो भी चाहते थे आर्म फोर्स ही जाओगे, कुछ और पिताजी? सर उनका ये टारगेट ही था, मतलब उनका ये था कि तुम्हें इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है।
चलिए बहुत बड़ी बात है। वो बचपन से ही तो अभी रिजल्ट आए तो बताए कि नहीं मम्मी पापा को? सर बता दिए सर। हाँ सर चलिए। कंबाइंड फैमिली है हम लोगों की। अच्छा तो अच्छा बड़े पापा भी हैं, तो वो प्रोफेसर हैं पत्थर डिग्री कॉलेज चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे उनका प्रोफेसर। भी यही था कि नहीं आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना है। नहीं बेटा आप करेंगे, आप बहुत बहादुर बच्चे हैं और ऐसे ही मेहनती और लागी बच्चे ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। अभी उम्र कितनी है तुम्हारी, छोड़ के तो बच्चे अभी वही हाँ सब खटाखट क्लियर करते जा रहे हो, जहाँ एयरफोर्स के एग्जाम में नहीं बैठे। सर वो बताया नहीं सर, 19 को मेरा एग्जाम था अब फंस गया मामला। और उसका फिजिकल लगा चलो था, कोई नहीं, फिर अगला लगा ही है, Yes, फिर से एक sir. बार मौका मिल ही जाएगा। और जहाँ बैठोगे अरमान मैं ही जान रहा हूँ 100% तुम निकाल के रहोगे बेटा, कोई रोक नहीं सकता। आप बहुत दिल के साफ और बड़े मेहनती बच्चे लग रहे हैं हमको। अच्छा अब अगला प्रश्न ये बनता है कि जैसे मम्मी को भी अपडेट किए होगे, Yes, sir. तो मम्मी भी कोई चॉइस नहीं दे रहे हैं कि बेटा यहाँ जाओगे वहाँ जाओ? सर उनका मतलब नेवी सर हमारे घर में सर सपना ही था कि क्योंकि सर आर्मी में भी काफी लोग हैं, अच्छा। एयरफोर्स में भी हैं सर। जी जी। सर नेवी में कोई नहीं, कोई नहीं है, और तीनों फोर्स कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ Yes, एक sir. बार घर पे आए तो तीनों वर्दी दिखाई दे एक साथ। हाँ Yes, sir. उसका अपना एक अलग खूबसूरती है। चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट में अभी कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं, तो उन्हें दुख भी होता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? सर मैसेज यही है कि सर प्रैक्टिस मस्ट है, लेकिन सर उसके साथ सर कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि सर कॉन्सेप्ट पढ़ने से ये है कि हम 20 to 30 क्वेश्चन सर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से आ जाता है। क्या बात है। तो सर टाइम बच जाता है हम लोगों का एग्जाम में जी। तो आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम मिल जाता है। और जो सर हम प्रैक्टिस में फोकस करें तो हर क्वेश्चन वहाँ हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जी। तो सर वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। मैंने आज सुबह से अरमान बहुत खुशी हमको भी मिल रही है, लड़कियां भी आपकी काफ़ी क्वालिफाई की हैं एमकेसी की, तो बच्चियां भी आज सुबह से आई हैं, कल उनके भी इंटरव्यूज़ होंगे, तो उन सब ने भी मेहनत करके निकाला है, बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी एकदम बच्ची जब क्वालिफाई कर लेती है, उम्र ही क्या है बच्चा ये जस्ट +2 अभी करके इसी साल 2022 में इंटर कंप्लीट हुआ, उसकी के बाद खटाखट जो है सब। और एयरफोर्स में भी नेवी में भी हमने तो कहा इसे बाद में आर्मी भर दे, तो आर्मी में भी जहाँ इनका लक्ष्य हो सारे के सारे। आर्मी का भी सर फॉर्म डाले हैं। टेक्निकल का? ये टेक्निकल का नहीं सर, क्लर्क का। अच्छा क्लर्क का डालें, बहुत बढ़िया मौका वो भी है। सर उसका एग्जाम देंगे सर। छोड़ दोगे तुम सब बैठोगे यार, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के वो पीटी देना है हमको पहले से पता है, और बाकी में तुम लोग उड़ा के चले जाओगे। अब जो एयरफोर्स नेवी क्रैक कर रहा है वो कोई भी एग्जाम बैठ जाएगा, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों चाहे जो है आर्मी का, वो बिल्कुल क्लियर करके रहेगा। बहुत अच्छा लगा अरमान आपसे बात करके, एंड आई थिंक बहुत ब्लेस्ड हैं, आपके पेरेंट्स की बहुत अच्छी परवरिश है। बच्चा आम परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आप आते हैं, बड़ा गर्व का विषय होता है यार जब आप सब सफल होते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा समाज में ये भी चीज़ है अरमान की, अग्निवीर से हैं तो ये हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये मानना हमेशा से है कि ऐसे काबिल बच्चे नहीं रहेंगे फ़ौज में तो कौन रहेगा। इन्होंने जज्बे से, जुनून से, संघर्ष करके चीज़ों को पाया है, तो लाजमी सी बात है कि इनको चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, कोई नहीं खोने वाला है। वो 25% का आंकड़ा हो, 50% का आंकड़ा हो, मुझे लगता है आप 100% से शॉर्ट जाएंगे। जब सर हम 3 लाख में 1400 में सिलेक्ट होके जाएंगे सर, सही बात है, 1400 में 300 में तो सर हो ही जाएंगे। और यही जज्बा मेंटेन रहना चाहिए। और मैं समाज को अरमान के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लोगों को शायद ये बहुत आसान लगता है, कभी कभी कमेंट भी पढ़ता हूँ तो अंतरात्मा से मुझे दुख भी होता है। बड़ा संघर्ष है, बड़ी लंबी जर्नी होती है भैया। पहले रिटन एग्ज़ाम निकालो, फिर उतना दबाव फिजिकल को लेकर के, फिर उतना ही दबाव मेडिकल को लेकर। आपको क्या लगता है एक स्टेज है ये, और हर स्टेज में डर होता है कि किस स्टेज से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। दुनिया का कोई और एग्जाम, चाहे बड़ा सा बड़ा तोपची एग्जाम हो, आदमी गया रिटर्न में परफॉर्म किया, मामला खत्म। एक फौजी है यार जो हर प्रोस्पेक्ट से बच्चों को एनालाइज करके यहाँ तक पहुँचाती है, तो इनको तो प्रेज और रिगार्ड मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मान के हकदार हैं। क्योंकि एज ए डिफेंस एस्पिरेंट मैं भी ये बात कहता हूँ कि हम भी वो महसूस करते थे कि खुद को फिजिकली भी फिट रखना है, मेंटली भी फिट रखना है, साइकोलॉजिकली भी फिट रखना है। किसी भी फिटनेस में कहीं कमी हो गई तो फौज के अंदर सफलता आसान नहीं है। कहते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ एक बेहतर पर्सनालिटी भी ढूंढ रहे हैं, रियल पर्सनालिटी ढूंढ रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है, और इनके जैसे साफ दिल बच्चे ही वो चीज़ करके इस देश के अंदर कर दिखाते हैं। तो बिल्कुल हमें नाज है इस चीज़ को लेकर के, और बहुत बड़ी प्रेरणा है अरमान जैसे बच्चे। आप सोचिए गाँव, छोटे घर, कस्बे, कहाँ से निकल करके। अब कौन सा गाँव पड़ता है आपका? सर गाँव सर बीमार थाना पड़ता है। अच्छा बीमार थाना है। जिला कौन सा लगता है आपका? हमीरपुर। अच्छा हमीरपुर जिले में बीमार थाना। अब एक छोटी छोटी जगह से बच्चे जब आते हैं और सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और विकास और इससे बड़ा जो है पॉजिटिव मैसेज समाज के लिए कुछ हो ही नहीं सकता जो आपके माध्यम से जाता है। एमकेसी में सर आने के बाद सर यहाँ पे सबसे अच्छी चीज कि यहाँ सर बातें ही होती हैं कि टॉप कौन करेगा जी, और टॉपर्स कौन आए, टॉप 10, टॉप 50।
सर इससे सर थोड़ी मोटिवेशन अंदर बन जाता है कि नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल यही प्रेरणा है बेटा, और आप सब ही हैं जो बाकियों को भी इंस्पायर करते हैं, और यही कारण है जो उन्हें सफलता मिल पाती है। थैंक यू सो मच, एंड बहुत सारा जो है शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेसन आपके पेरेंट्स को भी, और स्पेशली आपकी मम्मा को। बहुत आस लेके, बहुत विश्वास लेके उन्होंने यहाँ पर भेजा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमेशा उस आस पे हम खड़े उतरें। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली डिस्कशन विथ यू एंड विश यू लॉट गुड लक। और मुझे पता है कि आपसे बहुत इंस्पायर होंगे, और इंस्पिरेशन की प्रेरणा यही है कि अगर अरमान कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।